Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Build Knowledge. Hope you all are fit and fine. So guys, हम चैप्टर सेकेंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम उसी का ही एक टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया। और आज के वीडियो में हम पार्टनर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बिजनेस फर्म में ज़रूरी नहीं है एक ही टाइप का पार्टनर हो। पार्टनर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और उनके रोल्स और फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो इसी को ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव पार्टनर। अब जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पार्टनर जो हर चीज़ में एक्टिव है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, पैसा लाता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं, डेली अफेयर्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करता है, जैसे गुड्स परचेज करना, सेल करना, कस्टमर्स से डील करना, तो इनमें ये पार्टिसिपेट करता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस लेता है, कंट्रोल करता है बिजनेस को, तो इसलिए इसका नाम एक्टिव पार्टनर है। ये हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है और जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उनमें भी ये शेयर करेगा। और इसकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी बिजनेस में असेट्स से ज़्यादा डेब्ट्स होते हैं तो उन डेब्ट्स को रीपे करने के लिए उन्हें अगर अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़े तो ये वो भी करते हैं। तो इसीलिए इनकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। तो एक्टिव पार्टनर जो है वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट और लॉस में शेयर करेगा और इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। नेक्स्ट वन इज़ स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर मीन्स सोया हुआ पार्टनर, ठीक है, और डॉर्मेंट पार्टनर का मीन्स है इनएक्टिव पार्टनर। तो एक ऐसा पार्टनर जो कि सोया हुआ है, किस वे में सोया हुआ है चलिए देखते हैं। अब ये पार्टनर कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, पैसा तो लगाता है बिजनेस में, बट ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं या फिर बिजनेस को कंट्रोल करना या फिर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, गुड्स को परचेज करना, कस्टमर से डील करना, वो ये सब नहीं करता है। इसीलिए इसका नाम स्लीपिंग पार्टनर रखा गया है। अब जब इसने कैपिटल तो कंट्रीब्यूट की है ना, तो इसीलिए ये जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा बिजनेस में उसमें ये शेयर्स करेगा, उसका ये भागीदारी बनेगा और इसकी लायबिलिटी भी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी, ठीक है, इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में और डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और स्लीपिंग पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी सब कुछ दोनों में सेम रहता है। नेक्स्ट वन इज़ सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मीन्स एक ऐसा पार्टनर जिसकी आइडेंटिटी सीक्रेट है, छुपी हुई है लोगों से। मीन्स एक ऐसा पर्सन जो एक फर्म का, एक बिजनेस का पार्टनर तो है बट वो लोगों को नहीं बताना चाहता कि वो उस फर्म का पार्टनर है। वो जनरल पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता अपनी आइडेंटिटी को, इसीलिए इसको सीक्रेट पार्टनर कहा गया है। अब सीक्रेट पार्टनर जो है वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट भी करता है, इसीलिए वो प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेगा क्योंकि उसने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है। वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, जो डिसीजंस होते हैं बिजनेस के वो लेता है, कंट्रोलिंग पावर भी है इसके हाथ में। जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं, डेली अफेयर्स रहते हैं, उनमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। बट ये सब कुछ क्या करता है? सीक्रेटली करता है, थोड़ा छिपकर करता है लोगों से। और इसकी लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड रहती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पार्टनर सीक्रेट क्यों रहना चाहते हैं एक बिजनेस फर्म में? तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सपोज कीजिए ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स है एक बिजनेस फर्म में। अब बी की गुडविल अच्छी नहीं है, ठीक है, इसकी इमेज अच्छी नहीं है लोगों के सामने, तो इससे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या करता है? ए और सी को बोलता है कि मैं कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करूंगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करूंगा, प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी करूंगा, बट तुम मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करो, तुम लोगों को ये मत बताओ कि मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ, ठीक है। और ए और सी भी एग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बिजनेस में इफेक्ट पड़ सकता है अगर लोगों को पता चल जाए कि बी उसका पार्टनर है। तो इसीलिए ये सीक्रेट रहते हैं
और कई सारे भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कई पॉलिटिशियंस हैं जो बिजनेस में पार्टनर होते हैं, ठीक है, बट वो नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी लोगों के सामने आए कि वो उस बिजनेस के पार्टनर हैं, ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। ऐसे ही कई सारे रीजंस हो सकते हैं सीक्रेट पार्टनर के। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मीन्स ऐसा पार्टनर जो ओनली नेम के लिए ही पार्टनर है। एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, बट उसका नेम यूटिलाइज किया जा रहा है उस बिजनेस फर्म के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं, A, B एंड C। ओके, अब इन्होंने एक बिजनेस ओपन किया है, इनकी मार्केट में ज़्यादा रेपुटेशन नहीं है, ठीक है, तो इनका बिजनेस जो है वो ठीक ठाक चलता है। अब ये अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए ये क्या करते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी के पास जाते हैं जिनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है। सपोज कीजिए ये अमिताभ बच्चन जी के यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब ये इनसे क्या बोलते हैं, ये अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं कि आप हमें अपना नेम यूटिलाइज करने की परमिशन दीजिए। हम लोगों को ये कहेंगे कि आप हमारे बिजनेस के पार्टनर हैं, जिससे हमारा बिजनेस स्मूथली रन करने लगेगा, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी भी एग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है, ना ही कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, ना ही डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना है, तो इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, ओनली इन्हें अपना नेम देना है। तो ये एग्री हो जाते हैं इनको अपना नेम यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, जिससे इनका बिजनेस अच्छे से रन करने लगता है। तो नॉमिनल पार्टनर मीन्स जो ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही प्रॉफिट और लॉस में शेयर करेगा। बट हाँ, एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है कि इनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कैसे? तो चलिए सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब ABC को जो है अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और बैंक से बोलेंगे कि हमें अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए और हमारे बिजनेस में अमिताभ बच्चन जी भी पार्टनर हैं, ठीक है, वो भी एक पार्टनर है। अब बैंक जो है वो ABC को तो इतना जानती नहीं है और अमिताभ बच्चन जी को ज़रूर जानती है, ठीक है। तो बैंक अमिताभ बच्चन जी को बुलाती है और उनसे पूछती है कि ABC आपको अपना बिजनेस पार्टनर बता रहे हैं, तो क्या आप उनके पार्टनर हो? तो अमिताभ बच्चन जी भी एग्री हो जाते हैं और बोलते हैं बैंक से कि यस दे आर माय पार्टनर्स और आप उन्हें लोन दे सकते हो। तो बैंक जो है वो ABC को लोन दे देती है। किसके नाम पर? अमिताभ बच्चन जी के नाम पर, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने एग्री किया कि वो आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाता है ABC के बिजनेस में और ABC पे नहीं कर पाते हैं बैंक को, तो बैंक क्या करेगी, अमिताभ बच्चन जी के पास जाएगी, ठीक है, और अमिताभ बच्चन जी को अपना अमाउंट जो है वो पे करने को बोलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अमिताभ बच्चन जी लायबल हो जाते हैं उस बिजनेस डेब्ट्स को पे करने के लिए, क्योंकि उनके नाम पर ही ABC को लोन दिया था बैंक ने। तो नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी कैसी हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। अब नॉमिनल पार्टनर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टोपल एंड सेकंड वन इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल मीन्स एक ऐसा पार्टनर जो अपने कंडक्ट या बिहेवियर से, अपने काम से या बिहेवियर से ऐसा एक्सप्रेस करता है कि वो उस पर्टिकुलर फर्म का, उस बिजनेस का पार्टनर है। जैसा हमने अभी एग्जांपल दिया था ABC का। ABC बैंक में गए लोन लेने के लिए और इन्होंने अमिताभ बच्चन जी का नेम यूटिलाइज किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन जी उनके बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। तो अब बैंक जो है वो अमिताभ बच्चन जी को बुलाएगी, ठीक है। और अगर अमिताभ बच्चन जी खुद से बैंक को बोल देते हैं, खुद से एग्री करते हैं कि यस ABC मेरे पार्टनर हैं, ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, उनको मान लेगी और उन्हें लोन ले देगी। तो ऐसी कंडीशन में अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो पार्टनर बाय एस्टोपल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद से एग्री किया है, खुद से एक्सेप्ट किया कि वो उनके पार्टनर हैं, ठीक है।
तो पार्टनर्स बाय एस्टोपल ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली ये आउटसाइडर्स की नज़रों में पार्टनर होते हैं, ठीक है, बाकी ये एक्चुअल में पार्टनर होते नहीं हैं। बट अगर कोई बिजनेस में डेप्ट हो जाता है तो ये भी इक्वली लायबल होते हैं उस बिजनेस डेप्ट को रीपे करने के लिए। इसीलिए इनकी लायबिलिटी कैसी होती है, इनकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉमिनल पार्टनर, दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मीन्स एक ऐसा पार्टनर जो एक्चुअल में तो पार्टनर नहीं है, बट जब इन्हें पता चलता है कि इनके नेम का यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, कोई इनके नेम का यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस फॉर्म के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में चुप रहते हैं, ठीक है, ये क्लैरिफाई नहीं करते कि वो उस बिजनेस फॉर्म के पार्टनर नहीं है। सेम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ABC जो थे वो बैंक लोन लेने के लिए बैंक गए थे, ठीक है, तो इन्होंने अमिताभ बच्चन जी का यूज़ किया, मतलब उनके नेम का यूटिलाइज़ किया। तो जब इन्होंने कहा कि ये इनके पार्टनर हैं, तो बैंक जब अमिताभ बच्चन जी को पूछती है कि ABC आपको पार्टनर बता रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस के लिए लोन मांग रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर ना तो हाँ बोलते हैं ना ही ना बोलते हैं, ठीक है, ये चुप रहते हैं। तो बैंक इनकी चुप्पी को क्या कर लेती है, हाँ में मान लेती है और इन्हें लोन दे देती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो उनके पार्टनर नहीं है। तो अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाता है यहाँ पर ABC के बिजनेस में और ABC बैंक को रीपे नहीं कर पाती है वो अमाउंट, तो बैंक अमिताभ बच्चन जी के पास यहाँ पर भी जाएगी और उनसे अपनी अमाउंट रीपे करने को बोलेगी। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने क्लैरिफाई नहीं किया यहाँ पर कि वो उनके पार्टनर नहीं है, जबकि उन्हें पता था कि वो उनके नेम का यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट लायबल होता है उस अमाउंट को रीपे करने के लिए जो उन्होंने उस बिजनेस फर्म के लिए ली थी। अगर इस लायबिलिटी से उसे बचना है तो उस पर्सन को वहीं पे ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए थर्ड पार्टी को कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का, उस बिजनेस का वो पार्टनर नहीं है, अदरवाइज उसे उस अमाउंट को रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे इसकी टेबल दी हुई है टाइप्स ऑफ पार्टनर की। अगर आप इस टेबल को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा किस पार्टनर का क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बट पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल को, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में बट सीक्रेटली, और प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। नॉमिनल पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही उसे प्रॉफिट और लॉस से मतलब है और उसकी लायबिलिटी बट अनलिमिटेड रहती है। नेक्स्ट वन, पार्टनर बाय एस्टोपल ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही शेयर प्रॉफिट और लॉस में शेयर लेगा और उसकी लायबिलिटी बट अनलिमिटेड रहती है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर नहीं करेगा बट उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है। सो गाइज, ये था डिस्कशन हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट।